दाइश ने पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल दिया है। दाइश का एक कमांडर जिसका नाम नाजिफ उल्लाह है, उसने पाकिस्तान को खत्म करने का ऐलान किया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमारा सबसे प्राइम टारगेट है, हम पाकिस्तान के अंदर जाकर लोगों को रिक्रूट भी करेंगे, अपने वहां पर सेल भी बनाएंगे, अपने एजेंट भी छोड़ेंगे और पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। और साथ ही नाजिफ उल्लाह का यह कहना है कि जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी यहां पर चल रहा है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान है। दाइश के इस कमांडर का यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने पिछले 30 सालों के अंदर अफगानिस्तान का पूरा हाल कर दिया है। और फिर तालिबानों के खिलाफ भी आज दाइश ने बयान जारी किया है। उनका कहना था कि दाइश ने काफरों के साथ पीस डील की है, अमन मुआहिदा करके जो है जिहाद को ठुकराया है। तो लिहाजा एक तरफ पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ेंगे और दूसरी तरफ हम तालिबानों का जो कानून है, तालिबानों का राज है, उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आईएस खुरासान को डील करने के लिए तालिबानों ने अपने जासूस जो हैं वो छोड़ दिए हैं। बदरी फोर्स के जिम्मे भी कुछ चीजें आई हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा काबुल के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में 19 अफराद शहीद हो गए हैं और ये अटैक जो है बहुत भयानक था। काबुल के अंदर ये तीसरा बड़ा अटैक हुआ है जब से तालिबानों ने गवर्नमेंट संभाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें अफगानिस्तान के दीगर इलाकों की, तो दीगर इलाके भी वक्तन फवक्तन झड़पें हो रही हैं वहां पर। तो ये तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के अंदर दाइश ने अपने बहुत ही मजबूत गढ़ बना लिए। ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि तालिबानों को भी तबाह कर देंगे। अब दाइश खुद तो ये कहता है कि हम जो है इस्लामिक शरिया नाफिज करेंगे, लेकिन मुझे ये बात बताइए कि जितने भी काबुल के अंदर, कंदूज के अंदर हमले हुए हैं मसाजिद के ऊपर, क्या वो मुसलमानों की मसाजिद नहीं थी? क्या इस्लाम किसी भी मजहब की, इस्लाम को तो छोड़िए, किसी भी दूसरे मजहब की रिलीजियस प्लेसेस को तबाह करने की इजाजत देता है? ये जो काम दाइश ने पकड़ा हुआ है ये इंतहाई भयानक है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तालिबानों के पास सिर्फ एक है कि तालिबानों को इनके ठिकाने बता दिए जाए और तालिबान इनको ठीक ठाक मारे। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो भी तालिबानों के साथ राब्ते के अंदर है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम मोहित यूसुफ है, उनका कहना है कि पाकिस्तान भरपूर मदद करेगा, तालिबानों को एक एक ठिकाना इनका बताएगा कि कहां से ये पाकिस्तान आते हैं, कहां से पाकिस्तान की जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करते हैं, कौन इनको फंड करता है। तो 99% चांसेस ये हैं कि भारत जो है वो अपने मासूम अजाइम जो है वो अफगानिस्तान के अंदर दोबारा लेकर आया है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका या भारत का कोई अफगानिस्तान में स्टेक नहीं है, तो वो गलत सोच रहे हैं। भले ही तालिबानों ने जो है कंट्रोल हासिल कर लिया है, तालिबान गवर्नमेंट भी चला रहे हैं, लेकिन जो हमले हो रहे हैं, देखिए कि कल सरदार दाऊद खान मिलिट्री हॉस्पिटल के सामने अटैक हुआ, तो इसने तालिबानों की सिक्योरिटी के पोल भी खोल दिए। जाहिर सी बात है, अटैक रुक नहीं रहे, अवाम परेशान है, रोजाना बेचारे अपने प्यारों को खो देते हैं इन्हीं हमलों के नतीजे में। तो अब आम अवाम भी तालिबानों पर सवाल उठा रही है कि अगर आपने हमारे ऊपर कानून करना है, रूल करना है, तो कम से कम दाइश को तो खत्म कर दिया जाए। तो लिहाजा दाइश जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ तालिबानों को भी नुकसान पहुंचाने में पेश है। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान और तालिबान किस तरह इस नासूर को खत्म करते हैं।